मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बता रहे हैं कि एक पुरुष जातक की कुंडली में जिसका कि भाग्य उदय विदेश में हुआ, कहने का मतलब प्रबल भाग्य योग, और वह जाकर के स्थायी हो गया। दर्शकों, विदेश के कई योग होते हैं। आज इस संबंधित कुंडली में हम आपका ध्यान दो योगों पर आकर्षित करते हैं। पहला योग है, आपकी जन्म कुंडली किसी भी लगन की हो। पहला योग है सुखेश और कर्मेश। सुखेश और कर्मेश कौन होते हैं? चतुर्थ भाव का स्वामी सुख भाव, चतुर्थ भाव को सुख का भाव कहा जाता है। चतुर्थ भाव का स्वामी सुख का भाव है, मातृभूमि का भाव है, माता का भाव है, यानी जन्म का भाव है, ये मातृभूमि का भाव है, ये चतुर्थ भाव है। और कर्मेश, कर्मेश दसम भाव है। दसम भाव को कर्म भाव भी कहा जाता है। तो चतुर्थ भाव का स्वामी चतुरेथ बोलो या सुकेश बोलो, बात एक ही है। और कर्म भाव के स्वामी या दसम भाव के स्वामी को दसमेश बोलो या कर्मेश बोलो, बात एक ही है। तो सुखेश और कर्मेश अगर द्वादश भाव में हो तो ऐसा जातक स्थायी रूप से विदेश में वास करता है। दूसरा, ये दसम भाव है। यहां पर मैंने लिखा है सुकेश प्लस कर्मेश। पहला भाव है सुकेश प्लस कर्मेश, यानी चतुर्थ भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी। चतुर्थ भाव के को सुख का भाव भी कहते हैं। तो सुकेश वो मातृभूमि का ही भाव है, जहां आपका जन्म हुआ, माता का ही भाव है। और कर्म भाव पिता के सुख का भाव है और प्रतिष्ठा का भाव है, व्यवसाय का भाव है। तो आप ऐसा मान के सोचो कि ऐसा जातक अपने घर को छोड़ करके कर्म वहां करेगा, विदेश में करेगा, वहीं पर बस जाएगा। साधारण तौर पर आप इस तरह भी समझो तो सुखेश और कर्मेश की युति दसम भाव में हो, पहला। सुखेश और कर्मेश द्वादश भाव में स्थायी वास होगा। दूसरा है नवेश तीसरे भाव में हो या नवम भाव में हो या द्वादश भाव में हो तो भाग्य उदय विदेश में होगा। नवेश ये नवम भाव है, जिसको भाग्य भाव कहते हैं। इसको आप नवेश भी कह सकते हैं, भाग्येश भी कह सकते हैं। इसका स्वामी, जो भाग्य भाव का स्वामी, या तो तीसरे भाव में, यहां मैंने लिखा नवेश तीसरे भाव में हो, या नवम भाव में ही नवेश हो, या द्वादश भाव में ही नवेश हो। तो ऐसे जातक का भाग्य उदय विदेश में ही होगा। तो दो ये योग हैं जो हमारे ज्योतिष के विद्वानों द्वारा जो विभिन्न प्रकार की कुंडलियां देख करके उन्होंने इस निश्चय पे पहुंचा, उस निश्चय पे पहुंचे अगर ये योग है तो ऐसा जातक विदेश में जाएगा और भाग्य उदय विदेश में होगा। दूसरी बात दर्शकों, जो स्थायी होता है विदेश में, तो आप ऐसा मान के सोचो वह कुटुंब से और अपनी मातृभूमि से दूर रहेगा। उसको अपने कुटुंब का सुख नहीं मिलता है, मातृभूमि का सुख नहीं मिलता है, वही आदमी जाकर के विदेश में रहते हैं। आइए अभी हम संबंधित कुंडली में विचार करते हैं और ये हमारे ज्योतिष के विद्वानों के जो उन्होंने जो नियम बताए हैं उनको भी अप्लाई करके देखते हैं कैसा होता है। दर्शकों, जातक का जन्म 30 जुलाई 1966 पूर्वाषाढ़ नक्षत्र 1 शुक्ल पक्ष 13 शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर कर्क राशि उदय हुई। कर्क राशि के 17 डिग्री विराजमान है। कर्क राशि में सूर्य 13 डिग्री लेकर विराजमान है, तो वहीं बुध 10 डिग्री 36 मिनट लेकर के विराजमान है, बुध अस्त है। चतुर्थ भाव में केतु 28 डिग्री लेकर विराजमान है, तुला राशि में है। छठे भाव में धनु राशि में चंद्रमा 16 डिग्री 17 मिनट लेकर के विराजमान है। वहीं पर शनि भाग्य भाव में 6 डिग्री लेकर के मीन राशि में विराजमान है। दसम भाव में राहु 28 डिग्री लेकर के विराजमान है, मेष राशि में विराजमान है। और द्वादश भाव में गुरु 25 डिग्री लेकर विराजमान है, मंगल 19 और शुक्र 16 डिग्री लेकर विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। पहले 2 मिनट इसका कुंडली का हम विश्लेषण कर लेते हैं, थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए। कर्क लगन उदय, जिसका भी कर्क लगन उदय होता है, ऐसा जातक वो भाविक ज्यादा होता है और भावनाओं के प्रभाव में बह करके वो अपना अच्छा बुरा भी नहीं सोच पाता। कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं और इनको इच्छित फल की प्राप्ति बहुत देरी से होती है। ऐसे जातक बहुत ही विश्वासी होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं और इनका धन के बगैर कभी कोई काम रुकता नहीं। लग्नेश चंद्रमा छठे भाव में है,
छठे भाव में चंद्रमा है, शत्रु का भाव है, रोग शत्रु का भाव है। बड़ी नरमाई से, चंद्रमा तो नरम ही होता है, बड़ी नरमाई से अपने व्यवहार से शत्रु पर विजय प्राप्ति करेगा। सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, वहां पर खर्च तो अधिक करेगा लेकिन बाहरी स्थानों से उसको लाभ होगा और धन की प्राप्ति होगी। जातक आत्म बली होगा, गौरवशाली होगा और थोड़ा सा कफ की उनको प्रॉब्लम होगी क्यों, रोग का भाव है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है और लगन भाव में है। प्रभावशाली, तेजस्वी होगा, व्यक्तित्व होगा, धनी होगा क्योंकि धन भाव का स्वामी है, धनी होगा। कुटुंब का सहयोग, प्रतिष्ठित, स्त्री के पक्ष में कुछ असंतोष होगा क्योंकि सूर्य सप्तम दृष्टि से शत्रु की राशि को देख रहा है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल पंचमेश है और दशमेश है। जैसा मैंने बताया सुखेश और कर्मेश, मंगल कर्मेश है। तो मंगल द्वादश भाव में है, खर्च अधिक होगा, विदेश में सम्मान मिलेगा, सफलता मिलेगी, भाई बहन और पराक्रम में वृद्धि होगी, शत्रु पर प्रभाव होगा क्योंकि छठी दृष्टि से, और स्त्री सुख अच्छा होगा क्योंकि अष्टम उच्च दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। तो ऐसा मंगल जातक को बाहर विदेश में सम्मान दिलाएगा और भाई बहन पराक्रम वृद्धि होगी, शत्रु पर प्रभावशाली होगा और स्त्री को अच्छा होगा, मतलब स्त्री के साथ भी अपना गमन कर लेगा। अब बात करते हैं बुध की। बुध द्वादश भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है, कर्क राशि में है। बुध जब कर्क राशि में होता है तो वैसे ही कफ की शिकायत हो जाती है, शरीर दुर्बल होता है, भाई बहन के सुख में त्रुटि होगी, पराक्रम की वृद्धि होगी, खर्चीला होगा, विदेश में धन की आवक होगी क्यों विदेश का स्वामी भी लगन में बैठा हुआ है। तो बुध भी जो है विदेश से धन की आवक कर रहा है और व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता होगी। सप्तम दृष्टि से व्यवसाय भाव को, रोजगार भाव को, सप्तम भाव को देख रहा है। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु छठे भाव का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है, नवेश है। नवेश द्वादश भाव में है, खर्च अधिक होगा परंतु बाहर के संबंध से लाभ की प्राप्ति होगी और जातक का भाग्य बाहर उदय होगा, परिश्रम द्वारा सुख संपन्नता प्राप्त करेगा। छठी सप्तम दृष्टि से शत्रु के प्रभाव को देख रहा है, शत्रुओं पर सफलता मिलेगी। ऐसे जातक का भाग्य उदय होगा विदेश में, थोड़ी सी परेशानी के बाद। यहां पर गुरु नवम दृष्टि से अष्टम भाव को भी देख रहा है, थोड़ी सी व्याधि वगैरह देगा, लेकिन भाग्येश का स्वामी जब नवम भाव का स्वामी द्वादश भाव में है तो ऐसे जातक का भाग्य उदय विदेश में होगा और मंगल और शुक्र का सहयोग होगा। शुक्र बात करें, शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में है। द्वादश भाव में शुक्र विराजमान होकर के अति उत्तम होता है, लक्ष्मी स्वरूप होता है, लक्ष्मी बहुत आती है, खर्च तो अधिक होगा, मातृभूमि से दूर रहेगा क्योंकि शुक्र मातृभूमि का भी चतुर्थ भाव का स्वामी है। शुक्र की तुला राशि चतुर्थ भाव में है और विदेश के भाव में चला गया, द्वादश भाव विदेश का भाव है, तो शुक्र वहां जाकर अपना घर बनाएगा, मातृभूमि से दूर रहेगा। ऐसा जातक माना जाता है कि गरीब घर में रह करके और वो बहुत उन्नति करता है, तो यहां पर शुक्र भी उसको विदेश में धन दे रहा। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि सप्तम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी है, नवम भाव में है। भाग्य उन्नति में थोड़ी सी कठिनाई होगी, धर्म के पक्ष में थोड़ा सा कम मानेगा। तीर्थ दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, अच्छी आमदनी होगी। पराक्रम भाव को देख रहा है, तीर्थ भाव को, पराक्रमी भी होगा और दशम से शत्रु भाव को देख रहा है, शत्रु पक्ष में प्रभावशाली होगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु दशम भाव में है, कर्म के भाव में, भाग्य उन्नति और धर्म के पक्ष। राहु पिता के सुख में परेशानी देगा, हिम्मत वाला होगा और राहु की पंचम दृष्टि कुटुंब भाव पर पड़ रही है। जातक को कुटुंब का सुख नहीं मिलेगा क्योंकि जातक तो बाहर चला गया, कुटुंब पीड़ित हो गया। यहां पर यानी कुटुंब का भाव भी राहु ने पीड़ित कर दिया पंचम दृष्टि से, तो कुटुंब का सुख नहीं क्योंकि विदेश में जाके बैठ गया। तो जैसे मैंने पहले ही बताया, जो जातक विदेश में रहते हैं उनको वो कुटुंब से दूर रहते हैं, अपनी मातृभूमि से दूर रहते हैं, तो कुटुंब का सुख नहीं मिलेगा। सप्तम दृष्टि से
सुख भाव को, चतुर्थ भाव को देख रहा है, माता भूमि मकान का भी यहां पर उसको सुख नहीं मिलेगा, यानी कुटुंब से भी अलग हो गया, मत भूमि से भी अलग हो गया। नवम दृष्टि छठे भाव पर है, शत्रुओं का काल होगा, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व। बात करें केतु की, केतु चतुर्थ भाव में है, तो ये बात अपने आप में तय है कि उसको मातृभूमि का सुख नहीं मिलेगा, माता के सुख में परेशानी, घोर संकटों का सामना करना पड़ेगा। केतु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर है, रोक देगा, और सप्तम दृष्टि दसम भाव पर है, उतार चढ़ाव देगा, और नवम दृष्टि आमदनी भाव पर उतार चढ़ाव आते रहेंगे। ये ग्रहों का रहा। देखिए दर्शकों, सुखेश कर्मेश द्वादश भाव में, सुखेश यानी चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी सुख के भाव का स्वामी माना जाता है, उसका सुखेश शुक्र हो गया, बाहर उसको आमदनी दे रहा है द्वादश भाव में। कर्मेश, कर्मेश भी मंगल द्वादश भाव में है, यानी चतुर्थ भाव हमारे घर का भाव है, माता का भाव है। उस जातक ने घर विदेश में बना लिया और वहीं पर कर्मेश चला गया, वहीं पर काम करने लग गया और धन की आमदनी हो गई। आप इस तरह से समझो, तो ऐसा जातक विदेश में सेट हो गया। और चंद्रमा की महादशा जब 18/2/88 से 17/2/98 तक आई, जातक विदेश में चला गया, क्योंकि चंद्रमा खुद विदेश में भेज रहा है उसको। उसके बाद अभी गुरु की महादशा 18/2/23 से चल रही है, 18/2/39 तक चल रही है। वह जातक वहीं स्थायी सेटल्ड हो गया और अच्छे उच्च पद पर है, अच्छा इनकम कमा रहा है, अच्छा कर रहा है। आज मैंने आपको विदेश गमन के 2 योग संबंधित कुंडली में दिखाए, चतुर्थ भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी द्वादश भाव में, और नवमेश चाहे तीर्थ भाव में हो या नवम भाव में हो या द्वादश भाव में हो, ऐसे जातक का भाग्योदय विदेश में होगा। दर्शकों, मैंने शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि आपका मार्गदर्शन कुछ हुआ है, आपकी कुछ ज्ञान की वृद्धि हुई है, तो फिर मैं ये कहूंगा कि मेरा वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके यार दोस्तों का भी ज्ञान की वृद्धि हो। और जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं चाहूंगा सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा उठे और इसी प्रकार मैं आपको वास्तविक कुंडलियां लेकर के आपका मार्गदर्शन करता रहूं। जैसा हमेशा वीडियो में बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नवदेहर, यहाँ पर कालसर्प दोष पितृदोष की पूजाएं कराई जाती हैं। यहाँ पर इसके भी कालसर्प दोष की पूजा कराई गई थी, क्योंकि केंद्र में राहु केतु है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरे जीवन का सार निचोड़ देता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के अभाव की राहसान करने के लिए भेजता है। जो इच्छुक है फायदा उठा सकता है। फिर कहूंगा, अगर दर्शकों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा उठे। धन्यवाद।